जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। दोस्तों, बोला गया है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो कितना है दोस्तों? 30 मीटर है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द ग्राउंड इज 60 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट एट द ग्राउंड इज। देखिए दोस्तों, जो स्ट्रिंग यानी जो रस्सी की लंबाई है वह कितना है दोस्तों? रस्सी की लंबाई हमारे सामने दिया हुआ है कि रस्सी की लंबाई हमारे सामने कितना दिया हुआ है? 60 मीटर दिया हुआ है, और जो हाइट है वह 30 मीटर दिया हुआ है। तो बताना है दोस्तों कि आप बताइए कि ये थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा यहाँ पर हमारा क्या होगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारा थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमको निकालना है दोस्तों कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो दोस्तों, बिना बनाए भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका मान 30 डिग्री आएगा। कैसे दोस्तों? क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब साइन थीटा निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 30/60 यानी 1/2, यानी साइन 30 का मान कितना आता है दोस्तों? 1/2 आता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि थीटा का मान 30 डिग्री है दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों, हम आपको बना कर समझा कर बताते हैं कि कैसे होगा। हमें मालूम है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर, जब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर हमारे इसके सामने वाला होगा, तो ये परपेंडिकुलर हमारा 30 हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा 60 हो जाएगा, कट के 1/2 आएगा। हमें मालूम है दोस्तों कि साइन थीटा बराबर 1/2 कब होता है? जब साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, हमारा थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रड एंड इट्स शैडो आर इन द रेशियो 1:√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। इसमें भी आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है कि थीटा का मान बताइए कि क्या होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा तो इसका भी मान, थीटा का मान यानी थीटा क्या हो जाएगा मेरा? 30 डिग्री ही हो जाएगा। कैसे? देखिए, एक वर्टिकल रॉड है दोस्तों। एक वर्टिकल रॉड कहने का मतलब क्या है कि एक सीधा खड़ा हुआ रॉड है एंड इट्स शैडो आर इन द रेशियो, और जो इसका शैडो है वह शैडो किस रेशियो में दोस्तों? तो 1:√3 के रेशियो में है। यानी ये यदि 1 है तो ये हमारा √3 है, यदि ये 1x है तो ये √3x हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा ABC ट्रायंगल बन गया दोस्तों। थीटा, यदि यहाँ पर हम लोग थीटा लेते हैं तो बताइए कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी थीटा का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों कि tan थीटा बराबर P/B होता है। tan थीटा बराबर P, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस कहने का मतलब BC हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि AB का मान हमारा x है और BC का मान √3 × x है। x से x जाएगा तो 1/√3 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। यानी दोस्तों tan थीटा बराबर यदि 1/√3 आ गया, और हम लोग जानते हैं क्या कि 1/√3 जो है वह tan 30 का मान है दोस्तों। tan से tan हमारा खत्म हो जाएगा और यहाँ से हमारा थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति, ध्यान समझिए एक बार दोस्तों, एक बार आप समझ लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, या फिर ये जो 3 को दिया है ना दोस्तों कि लाइन ऑफ साइट क्या है, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं दोस्तों? इसको एक बार समझिए। जब भी कोई व्यक्ति, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि इसी फिगर में, या फिर देखिए, मान लीजिए कि एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट कहते हैं किसको? जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से यानी ग्राउंड लेवल से, जब भी कोई व्यक्ति ग्राउंड लेवल से किसी एरोप्लेन को उड़ते हुए देखेगा या किसी बिल्डिंग को देखेगा, तो इस लाइन को हम, जो ये लाइन क्रिएट होगा, इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं दोस्तों। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई व्यक्ति ग्राउंड लेवल से, ये कोई ज़रूरी नहीं ग्राउंड लेवल से, ये ऊपर से भी देखा जा सकता है, लेकिन जब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे तो ये ग्राउंड लेवल से जब भी कोई व्यक्ति एरोप्लेन को देखेगा या उड़ते हुए पतंग को देखेगा या किसी बिल्डिंग को देखेगा, तो वैसा जो लाइन क्रिएट होगा उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं।
और जो ये एंगल बनेगा जो दोस्तों ग्राउंड से, इस एंगल को हम लोग थीटा नाम देते हैं, जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति मान लीजिए बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग जब भी देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन में एक और बात है कि हम लोग मूड़ी उठा कर देखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि सिर को अपने ऊपर की ओर करके देखते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में मूड़ी को झुकाकर, मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग से या किसी टावर से हम लोग किसी कुत्ते को देख रहे हैं, किसी की बिल्ली को या किसी भी जानवर को देख रहे हैं नीचे में, तो देखना दोस्तों, जब हम लोग देखें ना दोस्तों अपने आँखों से, उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहेंगे। और जिस ये जो एंगल बना हमारा, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे दोस्तों। तो लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे ही कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ये हाइट एंड डिस्टेंस मेरा कंप्लीट होता है। ये जो मैंने आपको कराया दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन रिवीजन मैंने कराया। फिर बता रहे हैं दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वे है फिगर। यदि आपने एक बार फिगर ड्रॉ कर लिया तो फिर क्वेश्चन बनाना उतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन प्रैक्टिस करके आए हैं दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्री आप मेरे द्वारा एक बेहतरीन तरीके से सीखे हैं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले फिगर बनाइएगा, फिगर बना के देख रहे हैं। यदि आप केवल फिगर बना लीजिएगा तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिना कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हाइट एंड डिस्टेंस में मेरा यहीं तक रहेगा। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पाएगा दोस्तों। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी सवाल आता है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। अगला वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।